हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमृता और आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ ईयर 2020 की बेस्ट फिल्म मिमी को। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं हमारा एक्सप्लेन वीडियो। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक अमेरिकन कपल इंडिया आया हुआ है जिसमें लड़के का नाम जॉन और लड़की का समर होता है। वो दोनों आपस में बात कर रहे होते कि उन्हें एक हेल्दी और जवान लड़की चाहिए जो कि उन्हें मिल नहीं रही है। उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं होती है। उनकी ये सारी बातें उनका टैक्सी ड्राइवर भानु सुन लेता है। फिर आगे जाकर जब गाड़ी रुकती है तो जॉन अपने मोबाइल में लड़कियों की फोटो देखने लगता है। जॉन को ऐसा करते देख भानु को लगता है कि उसे कुछ करने के लिए लड़कियां चाहिए। वो इशारों में जॉन को लड़की दिलाने की बात करता है। फिर वहाँ पर समर आती है और कहती है कि हमें लड़की जॉन के लिए नहीं बल्कि हमारा बच्चा पैदा करने के लिए चाहिए। पर ये सारी बातें भानु को समझ नहीं आती है। फिर समर भानु को गाड़ी में समझाती है उन्हें उनका बच्चा पैदा करना है, पर समर माँ नहीं बन सकती, इसलिए उन्हें एक लड़की चाहिए जो उनका बच्चा पैदा कर सके और इस प्रोसेस को हम सरोगेसी कहते हैं। अब भानु को सारी बात समझ में आ जाती है। वो उनसे कहता है कि वो उनको लड़की ढूंढ कर देगा, बदले में उससे 5 लाख चाहिए। वो कपल भानु की बात मान जाते हैं। फिर भानु उन्हें लड़की दिखना चालू होता है पर उन्हें कोई पसंद नहीं आती। उसके बाद भानु उन्हें एक डांस प्रोग्राम में लेके जाता है जहाँ एक डांसर डांस कर रही होती है जिसका नाम मिमी होता है। कपल को मिमी अपना बच्चा पैदा करने के लिए एक सही चॉइस लगती है। उनकी ये बात भानु समझ जाता है और उनसे कहता है कि वो उस लड़की को ले आएगा उनका बच्चा पैदा करने के लिए। भानु की बात सुनने के बाद कपल बहुत खुश होते हैं। इसके बाद भानु मिमी के पास जाता है और उससे ये सारी बात बताता है और कहता है कि अगर ये काम तुमने कर दिया तो बदले में तुम्हें 20 लाख मिलेंगे। मिमी बिना उससे जवाब दिए वहाँ से चली गई। भानु समझ गया कि मिमी जल्दी आएगी और खुश होके वहाँ से चला गया। बाद में मिमी अपने घर जाकर भानु के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सोचने लगी। उसने ये बात जाकर अपनी मुस्लिम फ्रेंड को जाके बताई। उसकी फ्रेंड शुरू में नहीं मानी। फिर मिमी ने कहा कि इससे मेरा बॉलीवुड जाने का सपना पूरा हो सकता है। मिमी की बात सुनकर उसकी फ्रेंड भी मान जाती है। फिर दोनों उस कपल के पास जाते हैं भानु के साथ। वहाँ मिमी कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देती है और वो कपल उन्हें कुछ एडवांस देता है। और अब मिमी अपने घर जाती है जहाँ उसके पिता एक संगीतकार है और उसकी माँ एक हाउसवाइफ है। उसकी माँ को हमेशा मिमी की फिक्र लगी रहती है कि वो आगे जाकर क्या करेगी। मिमी घर आकर अपने पेरेंट्स से कहती है कि उसे एक फिल्म ऑफर हुई है जिसके लिए उसे 9 महीने की शूटिंग पर जाना होगा। उसकी ये बात सुन के उसके परिवार वाले मान जाते हैं। ये तो मिमी का बहाना था ताकि वो परिवार से दूर जाकर बच्चा पैदा कर सके। अब मिमी और भानु मिमी के फ्रेंड के घर रहने के लिए जाते हैं और दोनों पति पत्नी बन के जाते हैं, वो भी मुस्लिम। दोनों फ्रेंड के घर पे पहुंच जाते हैं। उसके फ्रेंड अकेली रहती थी, उसके पिता उसके साथ रहते थे, पर वो एक मौलवी है तो वो कम ही घर आते हैं। अब दोनों घर पहुंच जाते हैं। सुबह होते मिमी की फ्रेंड समा उससे मॉर्निंग वॉक के लिए लेके जाती है। उनके जाते ही समा के अब्बू घर आ जाते हैं और उनके सामने भानु आ जाता है। वो पूछते हैं कि तुम कौन हो, तो भानु अपना नाम नवाजुद्दीन बताता है। फिर समा के अब्बू पूछते हैं कि समा कहाँ है, तब भानु कहता है कि हमारी बीवी प्रेग्नेंट है और समा उससे मॉर्निंग वॉक पर लेके गई है। अब दोनों के बीच में बहुत देर तक बातचीत होती है। वहाँ समा और मिमी आ जाते हैं। समा अपने अब्बू को वही झूठी कहानी सुनाती जो उसने बनाई थी। अब धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है और ऐसे करते करते कुछ महीने निकल गए। अब उसका पेट भी बड़ा हो गया था। अब वो दोनों मिमी का चेकअप करवाने के लिए डॉक्टर के पास लेके जाते हैं जहाँ उनसे दोबारा जॉन और समर मिलते हैं। अब जॉन और समर डॉक्टर के पास जाते हैं जहाँ डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि जो उनका बच्चा है वो मेंटली डिसेबल्ड है। जब ये बात जॉन और समर सुनते हैं तो वो बहुत दुखी हो जाते हैं क्योंकि उनका बच्चा हेल्दी नहीं था। अब वो कपल भानु के पास जाते हैं और उससे कहते हैं अब उन्हें वो बच्चा नहीं चाहिए। उनकी ये बात सुनकर भानु को बहुत गुस्सा आता है और वो उनसे कहता है कि मिमी अब उस बच्चे को लेके कहाँ घूमेगी। वो कपल कहता है कि उन्हें कुछ नहीं पता और वो से कार लेके चले जाते हैं। भानु घर पर जाकर मिमी को सब बात बता देता है। अब ये सब सुनने के बाद मिमी की हालत खराब होने लगती है और वो रोने लगती है और रोते रोते उस कपल के होटल की तरफ भागने लगती है। अब सब लोग मिमी को देख लेते हैं और सबको पता चल जाता है कि मिमी प्रेग्नेंट है। और जब मिमी कपल के होटल में पहुंचती है तो उन्हें पता चलता है कि कपल वापस अमेरिका चले गए हैं। और इतना सब होने के बाद मिमी रोने लगती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है।
मिमी के घर की तरफ, जहाँ किसी को जानकारी नहीं थी कि मिमी के पेट में किसका बच्चा है और उस बच्चा का बाप कौन है। सब मिमी से पूछ रहे थे कि ये बच्चा किसका है और इसका बाप कौन है। मिमी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। तभी वो भानु की तरफ इशारा कर देती है, जिससे सबको लगता है कि भानु ही मिमी के बच्चे का बाप है। अब सब लोग भानु को दोष देने लगते हैं। इसके बाद मिमी की दादी कहती है कि अब जो हो गया सो हो गया, अब जो आगे होने वाला है उस पे ध्यान देते हैं। अब भानु मिमी के कमरे में जाता है और उससे कहता है कि आपने हमारा नाम लेके हमको फंसा दिया है, हम पहले से ही शादीशुदा है। अब दोनों के बीच में बहस होने लगती है, पर बाद में मिमी भानु को माफ कर देती है, क्योंकि इतना सब होने के बाद भी भानु उसे छोड़ के नहीं गया और उसकी मदद की। अब मिमी को रात में पेट में पेन होने लगा। भानु ने मिमी को फटाफट हॉस्पिटल पहुंचाया। वहां जाकर मिमी की डिलीवरी की गई। मिमी को लड़का हुआ था और जब डॉक्टर बाहर आती है तो समा उनसे पूछती है कि बच्चे को कोई हेल्थ इश्यू तो नहीं है। डॉक्टर समा से पूछती है कि आप ऐसे क्यों पूछ रही हूँ, तो समा कहती है कि आपने पहले भी मिमी का चेकअप करवाया था तो डॉक्टर ने कहा था कि बच्चा मेंटली डिसेबल्ड है। तब डॉक्टर समा से कहती है कि घबराने की कोई बात नहीं है, ऐसा कई बात होता है कि रिपोर्ट्स गलत निकल जाती है, पर मिमी का बच्चा एकदम हेल्दी है। समा ये बात जाकर मिमी को बताती है। अब बच्चे के इस दुनिया में आने पर सब लोग बहुत खुश होते हैं और साथ में शौक में भी, क्योंकि बच्चा एकदम गोरा चिकता पैदा हुआ था, क्योंकि बच्चा तो असल में अमेरिकन कपल का था। अब गाँव में सभी लोगों को पता चल जाता है कि मिमी को एकदम गोरा बच्चा पैदा हुआ है। सब लोग बच्चे को देखने आते हैं। अब घर में समा मिमी से पूछती है कि बच्चा होने के बाद कैसा लग रहा है। तब मिमी कहती है कि अजीब लग रहा है। अब अगली सुबह भानु को उसकी पत्नी का फोन आता है और वो उससे शिकायत करने लगती है कि तुम घर कब आओगे। इस पर भानु बहाना मारकर फोन काट देता है। अब उसकी बीवी और माँ को उस पर शक हो जाता है और अब वो उससे मिलने मिमी के गांव पहुंच जाते हैं, जहां एक आदमी से वो भानु के बारे में पूछते हैं तो वो आदमी उनसे कहता, इन्हें कौन नहीं जानता, कितना गोरा बच्चा पैदा किया है। उस आदमी की बात सुनने के बाद उसने उस आदमी को एक थप्पड़ मार दिया और मिमी के घर आ गई और भानु को मारने लगी। अब सारे लोग भानु से सवाल पूछने लगे। भानु ने मिमी से कहा, अब सबको सच बता दीजिए। तब मिमी सबको सच बता देती है। अब मिमी की माँ कहती है कि बच्चे को तो तूने पैदा किया है, तो बच्चे की माँ भी तो तू हुई। अब सब लोगों मिमी के बच्चे को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब सब लोग बच्चे के साथ बहुत खुश होते हैं। अब बच्चा भी बड़ा होने लगता है। अब मिमी अपने बच्चे को लेके अपने डांसिंग शोज में जाती है। अब एक दिन जॉन और समर मिमी के घर आ जाते हैं। उन दोनों को देखकर मिमी को बहुत गुस्सा आता है और उनको उस दिन भागने की वजह से बहुत चिल्लाती है। समर मिमी से माफी मांगती है और कहती है, उसके बाद से हम लोग बहुत डिस्टर्ब हो गए थे और उसके बाद से हमने दोबारा बच्चा करने का भी नहीं सोचा। फिर हमने एक दिन फेसबुक पर मिमी और हमारे बच्चे का डांस देखा। मिमी उससे कहती है कि वो बच्चा तुम्हारा नहीं मेरा है और अब 4 साल बाद में तुम्हें मेरा बच्चा वापस तो नहीं देने वाली, अब निकल जाओ यहाँ से। अब अगले दिन भानु वहाँ आ जाता है और सबसे कहता है कि हम उन्हें हमारा राज नहीं लेने देंगे, भले हमें कितना महंगा वकील करना पड़े और अगर काम पड़ेगा तो हम हमारी कार बेच देंगे, पर राज को कहीं नहीं जाने देंगे। भानु ये सब कह ही रहा था कि वो कपल वहाँ आ गया। फिर से मिमी उन्हें वो से जाने को कहती है, पर इतने में राज वहाँ आ जाता है और कपल के लाए हुए खिलौनों के साथ खेलने लगता है। इसके बाद जॉन कहता है कि जब हम यहाँ से चले गए थे तो समर डिप्रेशन में चली गई थी, उसने तो सुसाइड करने की भी कोशिश की थी, पर वो तो बच गई। अब 4 साल बाद मैंने उसके चेहरे पे खुशी देखी है, अब उसकी खुशी के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूँगा। अब वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी उनके पास भानु आता है और कहता कि मिमी से उसका बच्चा मत लीजिए, उसने उसके लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है और अगर आप अभी भी नहीं मानेंगे तो जो लीगल एक्शन लेना है लीजिए, हम भी तैयार है। अब रात को मिमी सोचती है कि बच्चा समर के साथ ज्यादा खुश रहेगा और समर भी ये सोचती है कि मिमी के साथ उनका बच्चा ज्यादा खुश रहेगा। अब सुबह मिमी सोच लेती है कि बच्चा अब उन्हें ही दे देना चाहिए और सबसे कह देती है कि राज उनके साथ ज्यादा खुश रहेगा। अब सब लोग बच्चे को लेके उस कपल के पास जाते हैं, पर वो कपल उनसे बच्चा नहीं लेता और कहता है कि राज तुम्हारे साथ ज्यादा खुश रहेगा। अब हम देखते कि जॉन के पास एक बच्ची है। तब समर उससे कहती है कि हमने हमारे लिए एक प्यारी सी बच्ची को अडॉप्ट कर लिया है और यहीं पर फिल्म की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आपको ये फिल्म की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट कर बताइए। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।